हेलो फ्रेंड्स, ये पैसा खर्च करना भी एक आर्ट होती है और ये एक बहुत अच्छी कला होती है। अगर इसको जो भी सीख जाता है तो अपने पैसे को काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकता है। जिसको ये पैसे खर्च करने की कला आ जाती है ना, वो बहुत निपुण हो जाता है पैसे बचाने में और अपने पैसे को लॉन्ग टाइम तक चलाने में। और जिनको नहीं आती है उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है पैसे को लेकर। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पैसे खर्च करने के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि जिंदगी भर बस पैसा सेव करते रहें और इन्वेस्ट करते रहे, इसी में लगे रहे। अपनी लाइफ को जिए कब, अपनी लाइफ को एंजॉय कब करें, अपनी लाइफ को जो है कैसे हम एंजॉयबल बना सकते हैं। और हर जगह आजकल पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अगर हम इन 5 जगहों पर पैसा खर्च करते हैं तो हमें जिंदगी में कभी भी दुख नहीं होगा। और अगर हमें खुशी मिलती है तो हमें पैसा जरूर खर्च करना चाहिए। लेकिन इन 5 जगहों पर भी कैसे करना चाहिए वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और ये मेरी रिक्वेस्ट ही है आपसे, लाइक जरूर करो वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि अपनी ख्वाहिशों पर हमें पैसा जरूर खर्च करना चाहिए। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि अपनी ख्वाहिशों पर पैसा जरूर खर्च करना चाहिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अगर हम अपने परिवार में खर्च करते हैं या फिर सभी के साथ में खर्च करते हैं तो वो भी तो ये हमारी ख्वाहिश ही होती है। मानती हूँ परिवार हमारी प्रायोरिटी होता है, लेकिन हमें अपने प्रति भी थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। क्योंकि जब हम हमेशा अपनी ख्वाहिशों को मारते रहते हैं तो जिंदगी एकदम बोरिंग जैसी लगने लगती है। और हमें कुछ भी हमेशा कुछ भी करना है, अरे इसके लिए भी तो ये करना है, फिर अपने लिए चलो बाद में देखते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे ये चीज लेनी है तो अपने ऊपर भी पैसा खर्च करिए, क्योंकि आप कमा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने आप को भी खुश रखना और सबको खुश रखना। परिवार तो हमारी प्रायोरिटी होता ही है, उसकी तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है ही। लेकिन अगर हम हर बार अपनी खुशियों पर दांव पे लगाने लगेंगे तो फिर जिंदगी में कुछ बचता नहीं है, फिर आदमी उदास हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जो हो रहा है सो होने दो, देखते रहते हैं बस। अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, जैसे इसमें मैंने ख्वाहिशों की बात की। ख्वाहिशें हमारी क्या हो सकती है? एक महंगी गाड़ी हो सकती है, अच्छा फोन हो सकता है, आपके लिए कोई और चीज हो सकती है। अगर आपके पास आप जो कमाते हैं उसके प्रति उसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है तो उससे आपको अपनी ख्वाहिशों को जरूर पूरा करना चाहिए। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं कि अपना कोई रेंट का उनके पास पैसा आ रहा है या फिर किसी और एक्स्ट्रा सोर्स इनकम से पैसा आ रहा है, तो वो अपना पैसा अपने ऊपर थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा ही पैसा उड़ा दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है उससे आपका पैसा आता है तो आपको थोड़ा सा पैसा अपनी ख्वाहिशों पर जरूर खर्च करना चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि आपको अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं और सभी की जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर उनको कहीं घूमने जाना है या फिर घर में कोई काम आ गया, अन्य परिवार के अन्य सदस्य को जरूरत हुई तो उसकी जरूरत पूरी कर दी और अपना घूमना कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर वो लोग ऐसा समझौता कर लेते हैं, फिर उनको खुशी नहीं होती है, लेकिन वो परिवार को खुशी देते रहते हैं और अपने आप के बारे में नहीं सोचते हैं। तो भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा ख्याल अपनी खुशियों का भी रखना है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी है।
4 दिन की लाइफ है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इसीलिए जिंदगी में हमेशा खुश रहना भी जरूरी है और अपनी खुशियों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, पैसे खर्च करने हैं, लेकिन उतना ही पैसा खर्च करना है यहाँ पर लिमिटेड। जब हम लिमिटेड खर्च करते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम लंबे टाइम तक यूज भी कर पाएंगे। जब अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे, खुद खुश रहेंगे, तभी तो हम पैसा कमा पाएंगे और तभी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोच पाएंगे और अच्छी स्किल के बारे में सोचेंगे। अगर हमारा दिमाग फ्रेश होता है और एकदम अच्छा दिमाग होता है तो हम अच्छे से सोचते हैं। जब हम टेंशन में, दुख में रहते हैं तो फिर हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है। पैसे कमाने के बारे में तो छोड़ो, आप किसी चीज के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि बच्चों की शिक्षा पर अधिक खर्च करें। बहुत से माँ बाप देखे हैं मैंने कि बच्चों की पढ़ाई में वो कंजूसी कर देते हैं। जब कंजूसी कर देते हैं पढ़ाई में तो आगे जाके इसका जो रिजल्ट होता है बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आगे जाके वो बच्चे कुछ कर नहीं पाते। फिर माँ बाप पता है क्या सोचते हैं? माँ बाप सोचते हैं मैं इतना कमाता हूँ और इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देके जाऊंगा और जो मैंने सहा है वो कष्ट मेरे बच्चे नहीं सहे। ये डायलॉग बहुत फेमस है। लेकिन अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि बच्चों को आपके पैसे और आपकी प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पता वो जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आगे जाके वो खुद इतनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि आपसे बेहतर बन सकते हैं। और बहुत से माँ बापों को देखा है मैंने कि जब भी उनको कुछ पैसा खर्च करना होगा तो वो हर बात अपने बच्चों से डिस्कस करते हैं, क्या हम यहाँ पर पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन ऐसा डिस्कशन करने की बच्चों के साथ आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपने कमाया है उस प्रॉपर्टी को और आप चाहे जैसे उसको जहां चाहे खर्च कर सकते हैं। लेकिन मैंने हर माँ बाप को देखा है कि गलत जगह कोई पैसा खर्च नहीं करता है। इस बात से मैं भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर खुशियों के ऊपर कर रहे हैं तो आपको कर लेने चाहिए। और ये बच्चों को हम प्रॉपर्टी रख के जाएंगे, बच्चों के लिए इतना बैंक बैलेंस छोड़ के जाएंगे, बच्चों को गाड़ी बंगला दे के जाएंगे, इस सोच से ऊपर उठ के आप अपने बच्चों को सबसे पहले उच्च शिक्षा दीजिए, उसके बाद में उनको संस्कार दीजिए। अगर उनको उच्च शिक्षा और अच्छे संस्कार मिलेंगे तो क्या पता बच्चों को आपकी प्रॉपर्टी और आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे खुद कैपेबल हो जाएंगे कि बच्चे आपसे ज्यादा कमा लेंगे। अब चौथा पॉइंट आता है कि पैसा खर्च करने में कोई भी समझौता ना करें कभी भी। अब यहाँ पर समझौता से मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे मूवी देखने जाना है और उस मूवी के टिकट्स जो है बहुत महंगे हैं और आपकी फैमिली मेंबर भी है उसमें आपके साथ जाने वाले। तो मान लीजिए कहीं पर एक टिकट 1000 रुपए का बुक हो रहा है। अगर आपके साथ 6 से 7 मेंबर हैं तो उनके कम से कम 6 से 7 हजार रुपए होते हैं। अगर फिर वो बोलते हैं कि यहाँ नहीं, चलिए दूसरी जगह चलते हैं कहीं पर, तो वहां घूम कर आते हैं, वहां का टिकट जो है सस्ता है, या फिर पार्क हो गया या किसी मॉल हो गया। आजकल लोग देखा है मॉल में, पार्कों में घूमने जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका दोहरा पैसा खर्च हो जाएगा। आपका मन है मूवी देखने का और आप जा पार्क रहे हैं, लेकिन आप पार्क तो चले जाएंगे लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो खुशी नहीं मिलेगी आपको जो आप मूवी से खुशी, मूवी देखने से आपको जो खुशी मिलती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पैसा डबल कैसे खर्च होगा? पहले तो आप पार्क में जाएंगे उन लोगों के साथ, उनका मन रखने के लिए आप चले तो जाएंगे, लेकिन आपका मन मूवी के लिए फिर भी रहेगा। फिर आगे आप मूवी के लिए पैसे खर्च करेंगे। तो ये मैंने एक उदाहरण लिया है। अगर आप किसी और जगह भी घूमने जाना चाहते हैं तो आप वहीं जाइए जहां आपका मन है, और परिवार वालों का जहां मन है उनको वहां पर भेजिए। अगर मान लीजिए फैमिली मेंबरों को मूवी नहीं देखना है, उनको पार्क जाना है, तो आप उनको पार्क भेजिए। अगर आपको मूवी देखनी है तो आप मूवी देखने ही जाइए। तो ऐसे हमारा ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। अगर हम समझदारी से पैसे खर्च करते हैं तो अपने पैसे को हम बहुत लंबे टाइम तक चला सकते हैं और हमें कोई दुख भी नहीं होता है इस चीज का।
अब ये लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें थोड़ा सा पैसा डोनेट जरूर करना चाहिए। जो हमारे देखा है हमने चारों तरफ हमारे पास आस पड़ोस में कुछ गरीब भाई होते हैं, कुछ बहुत सी सिटियों में मैंने देखा बहुत सी कॉलोनियां ऐसी हैं जहां बहुत गरीब हैं लोग, उनको एक टाइम तक के खाने के पैसे नहीं होते हैं। अगर आप ऐसी जगह पैसे डोनेट करते हैं तो यहाँ पर पैसे डोनेट करने से आपको जो खुशी मिलती है उसका ठिकाना नहीं होता है। आप ये करके देखना, जब आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, किसी जरूरतमंद को कोई कपड़ा दिलाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। और हमने देखा है हमेशा अपनी सैलरी का, जिनकी जैसी सैलरी है उस हिसाब से कम किसी की सैलरी ज्यादा है तो वो 10% भी डोनेट कर सकते हैं, और किसी की सैलरी कम है तो वो 5%, 1%, 2%, जो भी आपका मन करता है वो आपको डोनेट जरूर करना चाहिए। आप कभी भी देखा है मंदिर के बाहर जाते हैं पूजा करने के लिए, हम लोग जहाँ गरीब भाई बैठे होते हैं वहां थोड़ा थोड़ा डोनेट हमें जरूर करना चाहिए। हमें जब भी डोनेशन देते हैं किसी को तो डोनेट करने के बाद में बहुत खुशी मिलती है और इसका बहुत पुण्य भी होता है और हमें खुशी तो बहुत मिलती है इससे। तो हमें थोड़ा सा पैसा डोनेट जरूर करना चाहिए। अगर इन 5 जगहों पर हम अपने पैसे खर्च करते हैं तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा कि हमारा पैसा खर्च हो गया, और इन 5 जगहों पर हमें पैसा जरूर खर्च करना चाहिए। और अगर हम इन 5 जगहों पर खर्च करते हैं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं। दोस्तों ये कुछ 5 पॉइंट बताए मैंने आपको, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग बताए हैं मैंने, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि हम पैसा सेव करें और इन्वेस्ट करते रहें, इससे हम अपनी खुशियों का कैसे ध्यान रखें। तो आप इस तरह से आप अपना पैसा खर्च करेंगे तो आप पैसे भी बचा पाएंगे और पैसे वाले भी बन पाएंगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।